नमस्कार दोस्तों, अगर आप एफडी, आरडी, प्रॉपर्टी, सोना जैसे निवेश साधनों से अलग हटकर दूसरे निवेश साधन में पैसा लगाकर पैसा कमाना चाहते हैं तो आईपीओ में आप पैसा लगाकर के पैसे कमा सकते हैं। तो 19 दिसंबर को केफिन टेक्नोलॉजीज का आईपीओ खुल रहा है। तो किसी भी आईपीओ में पैसे लगाने से पहले आईपीओ लाने वाली कंपनी, आईपीओ के बारे में और आईपीओ में कैसे निवेश करते हैं उसकी जानकारी लेना जरूरी है। तो इस एपिसोड में मैं आपको वही सब बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं केफिन टेक्नोलॉजीज कंपनी के बारे में। तो तकनीक आधारित वित्तीय सेवा देने वाली कंपनी है केफिन टेक्नोलॉजीज। कंपनियों के आईपीओ के लिए यह रजिस्ट्रार का काम करती है। एसेट मैनेजर्स और कॉर्पोरेट इशूअर्स को वित्तीय सेवा देती है। यह देश की सबसे बड़ी रजिस्ट्रार और ट्रांसफर कंपनी है। कंपनी 2017 से कारोबार कर रही है। अब कंपनी के आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। तो किसी भी आईपीओ में निवेश करने के लिए एक निश्चित तारीख होती है। तो केफिन टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में आप 19 दिसंबर से लेकर के 21 दिसंबर तक निवेश कर सकते हैं। आईपीओ का फेस वैल्यू है 10 रुपए प्रति शेयर। आईपीओ का प्राइस बैंड है 347 रुपया से लेकर के 366 रुपया प्रति शेयर। 40 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब आपको कम से कम 40 शेयर खरीदने होंगे। ऊपरी कीमत के आधार पर 40 गुने 366 यानी 14,640 रुपए कम से कम निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 520 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ऊपरी कीमत के आधार पर अधिक से अधिक 520 गुने 366 यानी 1,90,320 रुपए निवेश कर सकते हैं। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक। कंपनी आईपीओ क्यों लाती है? तो कंपनी आईपीओ पूंजी बाजार से पैसे जुटाने के लिए लाती है ताकि वह अपने कर्ज को चुका सके, अपने कारोबार को विस्तार दे सके और जो दिन पर दिन जो खर्चे होते हैं उसको पूरा कर सके। तो केफिन टेक्नोलॉजीज अपने आईपीओ से करीब 1,500 रुपए जुटाएगी। आईपीओ के तहत नए शेयरों की बिक्री नहीं करेगी, बल्कि पूरा का पूरा आईपीओ ओएफएस होगा। ओएफएस कहने का मतलब हो गया कि जो कंपनी के मौजूदा प्रोमोटर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, सिर्फ उनके ही शेयर्स बेचे जाएंगे, कोई नए शेयर्स नहीं बेचे जाएंगे। आईपीओ अलॉट की तारीख है 26 दिसंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 27 दिसंबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर हो गया 28 दिसंबर को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 29 दिसंबर को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट किए जाएंगे। आपको बता दूं कि किसी भी आईपीओ में अलग अलग क्लास का आरक्षण होता है। क्यूआईबी के लिए, एनआईआई के लिए, एचएनआई के लिए और व्यक्तिगत रिटेल निवेशकों के लिए हिस्सा आरक्षित रहता है। तो केफिन टेक्नोलॉजीज का जो आईपीओ है उसमें 75% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 10% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, कोटक महिंद्रा कैपिटल, जेपी मॉर्गन इंडिया, आईआईएफएल सिक्योरिटीज और जेफरीज इंडिया। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है बिग शेयर सर्विसेज। फिर से कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सितंबर 2022 के आंकड़ों के अनुसार यह एनपीएस के लिए 2 ऑपरेटिंग सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज में से एक है। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम। यहां पर आप पैसे लगा करके रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। केफिन टेक्नोलॉजीज देश के 301 फंड्स और 192 एसेट मैनेजर्स को सेवा दे रही है। एसेट मैनेजर्स यानी फंड मैनेजर्स को 46 भारतीय म्यूचुअल फंड कंपनियों में से 27 कंपनी केफिन टेक्नोलॉजीज की ग्राहक हैं, यानी इसके पास 60% मार्केट शेयर है। केफिन टेक्नोलॉजी 100 से ज्यादा फंड मैनेजर्स के करीब 300 एआईएफ यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को संभाल रही है। यह भारत के अलावा मलेशिया, फिलीपींस और हांगकांग के म्यूचुअल फंड और प्राइवेट रिटायरमेंट स्कीम्स को सेवा देती है। अब जान लेते हैं कि आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। तो शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट भी होने चाहिए। सभी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर्स के पास ही ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाएं। हालांकि सेविंग्स अकाउंट आप बैंक के पास खुलवा सकते हैं। कई शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। डीमैट अकाउंट के जरिए ही किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा, जिसे ऑनलाइन भरना होगा। आईपीओ के संबंध में जानकारी के लिए अपने शेयर ब्रोकर से बात करें। तो दोस्तों, बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। लेकिन इस एपिसोड के संबंध में या फिर पैसों के संबंध में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर पूछें।
शेयर मार्केट, एफडी, आरडी, इनकम टैक्स, रिटायरमेंट फंड, म्यूचुअल फंड, इन सब के बारे में भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर पूछें। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं। और सबसे बढ़कर अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, क्योंकि पैसों से जुड़े हर सवाल के जवाब यहां दिए जाते हैं आपकी भाषा में और आसानी से। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।